नमो नमः प्रियांसः छात्रा। अहं ज्योतिपाठक कक्षायां भवतां हार्दं स्वागतं करोमि। अद्य वयं प्रतिमानाटकस्य षष्ठाङ्कस्य कथासारः पठिष्यामः। अवधानेन शृणोतु। रावणेन सह युद्धं कुर्वन् जटायु वीरगतिं प्राप्नोति। रावण के साथ युद्ध करते हुए जटायु वीरगति को प्राप्त हो गए। दण्डकारण्यस्य द्वौ तपस्वी जनौ सीताहरणं जटायुमरणं च घटनां श्रावयितुं रामस्य अन्वेषणं कुरुतः। दंडकारण्य के दो तपस्वी लोग सीताहरण और जटायु मरण की घटना सुनाने के लिए राम का अन्वेषण कर रहे हैं। पुनः रामस्य समाचारं ज्ञातुं दण्डकारण्यम् आयातः सुमन्त्रः अपि अयोध्याम् आगत्य रावणेन सीता अपहृता तथा च राम ऋष्यमूकपर्वतं गतः इति सूचनां भरताय ददाति। पुनः राम के समाचार को जानने के लिए दंडकारण्य में आए हुए सुमंत्र भी अयोध्या आकर के रावण के द्वारा सीता का अपहरण होना और राम का ऋष्यमुख पर्वत पर जाना यह सूचना भरत को देते हैं। सीता हरणेन शोकाकुलो भूत्वा, सीता के हरण से शोकाकुल होकर के अक्त्वा प्रत्यय भूत्वा भरतः केकय्या उपरि एव कोपं प्रकटयति। भरत केकई के ऊपर क्रोध प्रकट करते हैं अपना। किंतु केकय्या अनुमतिं प्राप्य सुमंत्रः, किंतु केकई की अनुमति को प्राप्त करके सुमंत्र अंधमुनिना दशरथाय यह शापः दत्तः, एक अंधे मुनि के द्वारा दशरथ के लिए जो श्राप दिया गया था, तस्य संपूर्ण वार्तां श्रावयति, वह पूरी वार्ता सुनाते हैं। कौन अंधे मुनि? तो आप लोगों को याद होगा कि दशरथ ने जो है नाद सुनकर, घड़े की आवाज सुनकर जो वाणी पे एक बाण चलाया था, जिससे श्रवण का देहावसान हो गया था और श्रवण के माता पिता ने दशरथ को श्राप दिया था कि जिस तरह वे अपने पुत्र वियोग में प्राण त्याग रहे हैं, इसी तरह पुत्र वियोग में दशरथ भी अपने प्राण त्यागेंगे। तो यही कथा जो है सुमंत्र ने केकई की अनुमति प्राप्त करके भरत को सुनाई। एतत् श्रुत्वा भरतस्य कोपः शान्तः भवति, यह सुनकर के भरत का जो क्रोध था, आक्रोश था, वह कुछ शांत हुआ। पुनः केकई वदति यत् व्याकुलतावशात् तस्याः मुखात् 14 दिनानि स्थाने 14 वर्षाणि निर्गतं, तथा च वसिष्ठादि ऋषिजनानाम् आज्ञानुसारम् एव सा एतत् कार्यं कृतवती। तब पुनः केकई कहती हैं कि व्याकुलतावश उनके मुख से 14 दिनानि, 14 दिन के स्थान पर 14 वर्षाणि निर्गतम, 14 वर्ष के लिए वनवास निकल गया था और वशिष्ठ आदि ऋषि जनों के आज्ञा अनुसार उसने ऐसा कार्य किया। भरतः केकय्या वचनात् संतुष्टो भूत्वा, भरत केकई के वचन को सुनकर संतुष्ट होकर के रावण से ऊपरी आक्रमणं कर्तुं सैन्य शक्तिम एकत्रितम करोति। तो केकई के वचन से संतुष्ट होकर रावण के ऊपर आक्रमण करने के लिए भरत ने सैन्य शक्ति को एकत्रित करना आरंभ कर दिया। यह छठे अंक की जो है कथा है, यह कथा का सार है। इसमें कुछ प्रश्न है। रावण के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को कौन प्राप्त हो गए? जटायु। दंडकारण्य से सीता हरण और जटायु मरण की कथा सुनाने के लिए कौन राम को ढूंढ रहे थे? तो तपस्वी जन। पुनः राम जो है किस पर्वत पे चले गए थे? सूचना प्राप्त करके ऋष्यमुख पर्वत पे चले गए थे। किन्होंने भरत को सीता हरण की सूचना दी? सुमंत्र ने दी। किनके द्वारा केकई के संपूर्ण वार्ता को बताया गया? सुमंत्र के द्वारा केकई की आज्ञा लेकर संपूर्ण वार्ता बताई। तो राम को 14 वर्ष का वनवास दिया गया। आज के लिए इतना ही, शेष अगली वीडियो में। नमस्कार।